ओला अमीगो, कैसे हो, ठीक हो? आज था हमारा नीट 2025 प्रिपरेशन का पहला दिन। सुबह की शुरुआत हुई 7 बजे, जो बहुत जल्दी है क्योंकि छुट्टी के दिनों में हमें लिटरली 11 बजे उठने की आदत लग गई है। फ्रेश होने के बाद मैंने बनाई ये टू डू लिस्ट। आज इसको थोड़ा छोटा ही रखा है क्योंकि आज पहला दिन था और अभी रिदम बनाना है। पहले ही दिन दुनिया का सारा काम लिख लेंगे तो उसमें से होगा एक भी नहीं और फिर गिल्ट होगा। तो जल्दी से हम बैठे सेल्फ चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ने। या पीसी पे है क्योंकि हमारे पास एक ही एनसीईआरटी है और वो भी अब बिल्कुल विदा लेने के स्टेज पे है। और बाय द वे गाइस, हमने PWMIP में एनरोल कर लिया है और नेक्स्ट टेस्ट हमारा शायद 8 सितंबर को होगा। उसका सिलेबस तो अभी नहीं मिला है बट पढ़ाई उसी के अकॉर्डिंग होगी। तो अभी जब तक सिलेबस नहीं मिला है तो हम लोग बायोमेंटस के फोकस बैच के शेड्यूल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। अभी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं हम लोग क्योंकि एनसीईआरटी एज वी ऑल नो एंड इट इज़ अ नोन फैक्ट कि एनसीईआरटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर क्लियरिंग नीट। आपको एनसीईआरटी थरोली याद होनी चाहिए और उसके खास करके डायग्राम्स। सो एज अ बायोमेट्रिक्स कमांडो वी आर प्रोवाइडेड अ शीट वेयर all the diagrams are unlabeled and you can practice labeling them and it proves to be very beneficial because it builds your practice। और हम लोग ड्रॉपर हैं तो हमें वीडियो लेक्चर्स देखने की हर चैप्टर में ज़रूरत नहीं है और सेल तो बिल्कुल बेसिक होता है। सो वी थॉट ऑफ स्किपिंग द लेक्चर्स और हमने सोचा कि डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चंस करते हैं। आज पहला दिन था डोरमेंसी तोड़ने का तो बहुत मुश्किल हो रहा था। कल रात से ही हम दोनों की हालत ख़राब थी ये सोच के कि पूरी मेहनत हमें फिर से करनी पड़ेगी। ड्रॉपर अगर आप हो तो आप इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे कि कितना डर लगता है सब कुछ ऑल ओवर स्टार्ट करने में। एक से एक ट्रॉमा दिए हैं लाइफ ने। उसके बाद हमें एक डीपीपी करनी थी सेल की जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस थे एंड एज इफ दिस वाज नॉट इनफ 150 क्वेश्चंस में अराउंड 80 क्वेश्चन स्टेटमेंट वाले थे। वो एक क्वेश्चन 4 क्वेश्चन के बराबर होते हैं और इफ़ यू आर अ बायोमेट्रिक्स कमांडो यू नो कि आर क्वेश्चंस द क्वेश्चंस वी आर प्रोवाइडेड विद आर लिटिल ऑन द टफर साइड। सो अगर आप उसको ध्यान से नहीं सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स होने के चांसेस हैं, जो कि हमने 3 महीने की प्रैक्टिस छूटने के बाद हमें बहुत सिली मिस्टेक हुए। लेकिन फिर भी हमने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ नहीं हुई और स्टेटमेंट्स पढ़ने में टाइम लगता है और अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, क्योंकि ये चीज़ मैंने खुद रियलाइज़ करी है कि अगर आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आपका ऑल ओवर टाइम जो है ना एग्ज़ाम में वो रिड्यूस हो जाता है। तो धीरे धीरे करके हमने उसे बनाया और थोड़ी बहुत गलतियाँ करके फाइनली हमने उसे कंप्लीट कर लिया। और हाँ, वीडियो क्लास में कुछ लोगों को हमने बुलाया है आप सबसे कुछ टिप्स शेयर करने के लिए जो कि आपका एक ड्रॉप ईयर बचा सकते हैं, तो उनसे मिले बिना बिल्कुल मत जाना। और टाइम हो गया था अब 11:30 और हमें भूख लगना शुरू हो गई थी। जल्दी से मैंने भिंडी की सब्ज़ी छौंकी। भिंडी मुझे कुछ खास पसंद नहीं है बट आज सब्ज़ी अच्छी बनी थी। फिर याया ने आटा लगा के रोटियाँ बनाई और ये देखो ऐसी रोटी फूलती होगी किसी की, फुल बावर्ची मटेरियल। खाना खा के हम थोड़ी देर सो गए क्योंकि ऑब्वियसली सुबह से हमने बहुत मेहनत कर ली थी। तो उठने के बाद हमें आज थोड़ा मार्केट जाना था क्योंकि सारी सब्ज़ी ख़त्म हो चुकी थी। हमारे हॉस्टल के थोड़े ही दूर पर मार्केट है, सो ज़्यादा दूर नहीं है। सो हम सब्जियां ले आए। घर आके फिर हमने थोड़ा टाइम पास किया और उसके बाद हमें आज एक वेक्टर की डीपीपी सॉल्व करनी थी जो वो हम करने लग गए। और वेक्टर और यूनिट एंड डायमेंशन से चैप्टर मुझे बहुत बोरिंग लगते हैं बट वो होते बेसिक है तो यू हैव टू डू इट। पर मन मार के हमने कैसे भी कर लिया क्योंकि ये 2 चैप्टर बोरिंग होने की वजह से अगर हम साइडलाइन करेंगे तो आगे जाके हमें बेसिक्स में बहुत दिक्कत आएगी और हम आगे हम रिग्रेट करेंगे कि हमें सॉल्व कर लेना चाहिए था। क्योंकि रोटेशनल वगैरह में और इलेक्ट्रोस्टैट्स में और मतलब बहुत सारे फिजिक्स के आगे वाले चैप्टर्स में वेक्टर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है डायरेक्शन फाइंड आउट करने में, इवन सॉल्व करने में। काफ़ी सॉल्व वाले क्वेश्चंस भी आ जाते हैं तो यू कैन नॉट इग्नोर दैट। तो वही सोच के फिर हम करने बैठे और धीरे धीरे करके हमने उस चीज़ को कर लिया कैसे भी करके मन मार के। बोरियत साइड में रख के हमने चूज़ किया कि हम आज सॉल्व कर लेंगे। यही सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। तो शाम में मार्केट में हमने चाट खा ली थी तो कुछ एलाबोरेट बनाने का मन नहीं किया था तो हमने बर्गर सिंह से कुछ बर्गर्स और फ्राइज़ ऑर्डर कर लिया और उसको मस्त बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा के साथ एंजॉय किया। फिर रात में हमें थोड़ा सा डिज़र्ट खाने का मन किया, वहाँ से आइसक्रीम लाई। आइसक्रीम खाने के बाद हमारा
दिन ये ख़त्म होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन। One of the most common mistakes जो ड्रॉपर्स करते हैं वो है कॉन्सेप्ट हॉपिंग, यानी कि डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जंप करना थिंकिंग कि हमें कॉन्सेप्ट्स तो ऑलरेडी आता है, और इससे आपको कॉन्सेप्ट डे बाय डे वीक होते जाएगा क्योंकि you might know the concept but it needs periodic revision. So don't avoid the concepts and avoid another drop here.